नमस्कार, राम राम। मैं संदीप नोखवाल HBN 24 न्यूज में आप सभी का स्वागत करता हूं। भाई एक प्रोपगेंडा फैलाया जा रहा है। प्रोपगेंडा तो आप समझ चुके होंगे कि देश के बड़े से बड़े टीवी न्यूज चैनल एक बार फिर से एग्जिट पोल में मोदी जी की अब भाजपा की वाहवाही करने में लगे हुए हैं। लेकिन मैं आपको बताता हूं सही से एग्जिट पोल यहां पर इस बार के एग्जिट पोल, सबसे पहले तो टीवी के अकॉर्डिंग जान लीजिए कि एग्जिट पोल क्या है। एग्जिट पोल में होता है कि नतीजे बताते हैं सर्वे के आधार पर कि कौन सी पार्टी जीतेगी देश भर के अंदर, आप सभी को पता है। लेकिन इस बार टीवी वाले क्या कर रहे हैं कि जहां से भाजपा पूर्ण बहुमत प्राप्त किया था पिछले इलेक्शन में 2019 के अंदर, वहां से भाजपा को थोड़ा सा डाउन दिखाया जा रहा है। लेकिन जहां भाजपा डाउन थी वहां से भाजपा को थोड़ा अप दिखाया जा रहा है। यानी हरियाणा के अंदर भाजपा ने अगर 10 सीटें निकाली थी तो भाजपा को 7 सीटें दिखाई गई है। यूपी के अंदर भाजपा ने अगर 80 सीटें निकाली थी तो इस बार 70 सीटें दिखाई गई है। राजस्थान के अंदर भाजपा ने कम सीटें निकाली थी तो भाजपा को पूरी की पूरी सीटें दिखाई जा। बिहार के अंदर 10 से 15 सीटें दिखाई जा रही हैं। ऐसे में यानी जनता का मजाक बना कर रख दिया इन टीवी वालों ने। पूरी तरह से जनता के साथ मजाक ही कर रहे हैं एक तरह से। पता घंटे का नहीं, हम चले एग्जिट पोल देने। यानी ये सत्ता के बिके हुए खिलाड़ी है जिनको पब्लिक गोदी मीडिया कहती है। मैं ये जरूर कहूंगा कि बीजेपी जीत के करीब है, लेकिन ये श्योर नहीं है कि बीजेपी जीत भी जाएगी। 4 तारीख को नतीजे आपके सामने होंगे। या तो इनको पता है कि हाईजैकिंग हो चुकी है, मशीन में गड़बड़ी हो चुकी है, कुछ गड़बड़ करके जीत जाएंगे, या तो उनको पहले से पता है कि भाई हमने तो गड़बड़ कर ली है, हमारी तो सीटें आनी ही है। वरना ईमानदारी से तो भैया मुश्किल है, क्योंकि हरियाणा के अंदर तो बीजेपी के नेता बौखलाए हुए हैं। अभी से आरोप लगने शुरू हो चुके हैं कि भैया हमारे ही पार्टी के लोगों ने कांग्रेस को वोट दिलवा दिए, बोगस वोटिंग हो गई। इस पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बयानबाजी भी कर दी है कि भैया सरकार आपकी, प्रशासन आपका, अधिकारी आपके, तो बोगस वोटिंग हो ही कैसे। चलिए ये चीज़ें बात की है। आज का हमारी इस वीडियो में हम आपको एग्जिट पोल बताएंगे। पहले हरियाणा के, उसके बाद में देश भर के एग्जिट पोल बताऊंगा। सबसे पहले तो भाई टीवी वाले देख लेते हैं कि टीवी वाले क्या कह रहे हैं, टीवी वालों का क्या मानना है। इससे आपको बता दें कि टीवी वाले कह रहे हैं कि हरियाणा के अंदर बीजेपी को 3 सीटों पर नुकसान हो रहा है। लेकिन हमारे एग्जिट पोल क्या कहते हैं वो भी आपको बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले जो टीवी वालों को डाल लेते हैं। टीवी वाले कह रहे हैं कि बीजेपी को 3 सीट का नुकसान है और कांग्रेस बीजेपी 7 सीटें जीत रही हैं। ये 3 सीटें कुरुक्षेत्र, रोहतक और सिरसा बताई गई जहाँ से कांग्रेस की जीत टीवी वाले मान रहे हैं। चलिए सही है, 3 सीटें तो कांग्रेस जीतेगी। लेकिन अब मेरे ओपिनियन पोल क्या कहते हैं। मेरे ओपिनियन पोल में कांग्रेस 6 सीटें जीत सकती है हरियाणा के अंदर। अभी इंडिया न्यूज डी क्या कहता है कि हरियाणा में 7 सीटें भाजपा जीत सकती है। टाइम्स नाउ क्या कहता है 7 सीटें। सभी एक थिल्ली के चट्टे बट्टे हैं, सभी 7 सीटें भाजपा को जिता रहे हैं। न्यूज 24 कहते हैं कि भाजपा को 10 सीटों में 6 सीटों पर बढ़त मिल सकती है, यानी इसने 1 सीट कम कर दी है भाजपा की। और वहीं पर आपको बता दें कि काफ़ी लोग, काफ़ी न्यूज़ चैनल, न्यूज नेशन भाजपा को 7 सीटें, यानी कोई 6 कोई 7 ये दिखा रहा है। लेकिन एस्टिमेटेड मेरा यही है कि 50-50 इस बार रह सकती है हरियाणा के अंदर। जीतने को कांग्रेस आगे भी निकल सकती है, लेकिन मेरा यह मानना है कि कांग्रेस 5 सीटें के आसपास हरियाणा के अंदर श्योरिटी के साथ जीत सकते हैं। 3 सीटें तो श्योरिटी है, जो टीवी वाले कह रहे हैं। कुरुक्षेत्र जो इंडिया अलायंस गठबंधन की सीटें हैं, कुरुक्षेत्र, रोहतक और सिरसा सीट, 3 सीटें तो कांग्रेस 100% जीत रही है। उसके बाद कुछ सीटें जो फाइट में हैं वहाँ से भी कांग्रेस पार्टी 3 सीटें निकाल ही लेगी। टोटल मिलाकर कांग्रेस पार्टी 5 से 6 सीटें हरियाणा के अंदर जीत रही है। मेरा एग्जिट पोल या मेरा जो सर्वे है हरियाणा का यही कहता है। लेकिन आपका क्या सोचना है? जनता का सर्वे भी मूड पे डिपेंड करता है। आपके कमेंट भी लोग पढ़ेंगे, तो आप कमेंट जरूर कीजिए कि आपका मूड क्या कहता है। अब मैं बात करता हूँ हरियाणा में बीजेपी को नुकसान क्यों हो रहा है। आखिर मैं क्यों कह रहा हूँ नुकसान। काफ़ी लोगों का यह मानना है कि जो किसान जो विरोध कर रहे हैं किसान है ही नहीं। चलिए मान लेते हैं कि वो किसान भी नहीं है, लेकिन किसान संगठन गुरनाम सिंह चड्डूनी ने
किसको सपोर्ट किया, राकेश टिकैत बीक्यू संगठन के नेता किसको सपोर्ट कर रहे हैं, ये काफ़ी मायने रखता है, ये काफ़ी प्रभाव रखता है, क्योंकि किसान है तो सब कुछ है। चलिए, आंदोलन में आगे रहने वाले कुछ लोग, किसान कम जरूर हो सकते हैं, गोली खाने वाले किसान कुछ कम हो सकते हैं, लेकिन कुछ किसान ऐसे भी हैं जो घर से बाहर मजबूरी बस नहीं निकल पा रहे हैं, वो भी किसान है और किसानों के अंदर दिल है, और इसी दिल के कारण वोट बैंक भाजपा का कम हुआ है, पोलिंग भी कम हुई है। वहीं पर आपको बता दें कि काफ़ी टीवियों की रिपोर्ट मैंने आपको बता दी है। अब देखते हैं कि वोट शेयरिंग क्या था, किस सीट के अंदर वोट शेयरिंग से कितना नुकसान हो रहा है। अम्बाला की सीट पर 4% वोट कम डले हैं, जिसके कारण भाजपा को नुकसान है। यानी एक भी सीट ऐसी नहीं है जहां पर 4% से कम, कहीं पर 7, कहीं पर 6, कहीं पर 7.5, कहीं पर 5.5, इस प्रकार से पोलिंग कम हुई है पिछली बार की तुलना में। तो इससे सीधा सीधा बीजेपी को नुकसान हो रहा है, वो भी हर सीट पर। यही कारण है कि भाजपा 50% सीटें हार रही है। भाजपा को इस बार नुकसान हो रहा है। पिछली बार 10 सीटें जीती थी, लेकिन इस बार भाजपा 4 सीटों पर ही अटक सकती है। मैं पहले बता चुका हूं कि कांग्रेस 5 से 6 सीटें निकाल सकती है, मतलब भाजपा 4 सीटों पर अटक सकती है हरियाणा के अंदर। यही हरियाणा के अंदर नुकसान है। दिग्गज बड़े चेहरे आपको पता है, रोहतक से दीपेंद्र सिंह हुड्डा है, करनाल से मनोहर लाल खट्टर है, कुमारी शैलजा सिरसा से हैं, नवीन चंद्र कुरुक्षेत्र से हैं, राज बब्बर गुरुग्राम से हैं, राव इंद्रजीत सिंह गुरुग्राम से हैं, कृष्णपाल गुर्जर फरीदाबाद से हैं। जो बीजेपी की मजबूत सीटें मानी जा रही है, करनाल, राज बब्बर की सीट गुरुग्राम से जो है राव इंद्रजीत सिंह जीत रहे हैं। बीजेपी से 2 सीटें बिल्कुल पक्की है, तीसरी सीटें फरीदाबाद से भी बीजेपी जीत सकती है। ये सीटें कुछ पक्की मानी जा रही है भाजपा की। बाकी सीटों पर भाजपा को खुद ही भरोसा नहीं है, भाजपा के नेताओं को ही भरोसा नहीं है। तो ये चीज़ें काफ़ी नेताओं का टिकट काटकर कैंडिडेट भी बदले थे भाजपा ने, इसके कारण भी नुकसान हो सकता है। इसके कारण भाजपा को भीतरघात का सामना करना पड़ा। भीतरघात मतलब कुछ नेताओं की नाराजगी का सामना करना पड़ा, और यही कारण है कि भाजपा आज बौखलाई हुई है कि उनके नेताओं ने उनको सपोर्ट नहीं किया है। अब मैं आपको बताता हूं कि 542 देश के अंदर लोकसभा सीटें हैं, और कौन सा टीवी चैनल किसको कितनी सीट देगा। सभी टीवी चैनल के अगर आप एग्जिट पोल देखेंगे तो ऐसा एक भी टीवी चैनल नहीं है जो भाजपा को 360 से कम सीट बता रहा है। मेरे को थोड़ा सा हंसी आ रही है। मोदी जी ने कहा 400 पार करेंगे, लेकिन यहाँ पर सभी टीवी चैनल 350 के आसपास सीटें बीजेपी को जीतता हुआ दिखाई दे रही। क्या ये मुमकिन है? बिल्कुल भी नहीं। ये एग्जिट पोल गलत है। मैं नहीं मानता इन एग्जिट पोल को। चाहिए मेरी बात क्लिप आप रिकॉर्डिंग कर लीजिए, क्योंकि ये बिके हुए लोग हैं, सत्ता के अधीन रहने वाले लोग हैं। मैं तो कहता हूं कि क्यों, किस प्रकार से इलेक्शन को कंप्रोमाइज किया जा रहा है, इलेक्शन को यहाँ पर हाईजैक करने की कोशिश की जा रही है टीवी चैनलों के द्वारा। आपने सुना होगा टीवी चैनल पर काफ़ी वाईफाई, लेकिन टीवी से ज़्यादा सोशल मीडिया से लोग जुड़े हुए हैं। हम जैसे न्यूज एंकर जो रिपोर्टिंग करते हैं उनसे लोग जुड़े हुए हैं। 350 सीटें बिल्कुल भी नहीं मिलेगी भाजपा को। मेरा तो ये भी मानना है कि भाजपा 272 यानी पूर्ण बहुमत के करीब भी भाजपा नहीं पहुंच पाएगी। अगर 542 टोटल सीटें हैं तो भाजपा को पूर्ण बहुमत के लिए 272 सीटें चाहिए। भाजपा 272 सीटें भी हासिल नहीं कर पाएगी। मेरा आंकड़ा ये कहता है कि इस बार भाजपा 250 सीटों के आसपास इंडिया के अंदर अटक जाएगी। 250 सीटें भी नहीं, 200 से 250 सीटों के बीच भाजपा अटक जाएगी, और इंडिया अलायंस गठबंधन पूर्ण बहुमत का आंकड़ा पार कर लेगा। यानी 250 सीटें अगर भाजपा जीत रही है तो आप देख सकते हैं कि अलायंस गठबंधन 290, 285 के आसपास सीटें मिल रही हैं। चलिए, जीत का आंकड़ा बहुत कम है, लेकिन इंडिया अलायंस गठबंधन जीत के करीब है। भाजपा जहां पिछड़ रही है, 2019 में भाजपा की 303 सीटें थी, 304 सीटें थी, उनसे भाजपा 50 सीटें नीचे आ चुकी है। 50 सीटों के अंदर भाजपा को नुकसान हुआ। कैसे नुकसान था? जैसे आप ही मान लीजिए, हरियाणा के अंदर 4 से 5 सीटों का नुकसान है, यूपी के अंदर 10 से 15 सीटों का नुकसान है, या ज़्यादा भी बढ़ सकता है यूपी के अंदर। राजस्थान के अंदर 5 से 6 सीटों का नुकसान है। हर स्टेट के अंदर भाजपा को नुकसान हो रहा है, और ये नुकसान टोटल किया जाए तो भाजपा को पिछली बार की तुलना में 70 से 80 सीटों का नुकसान हो सकता है। इसी कारण भाजपा के जो सीटों का आंकड़ा है
वो 220 230 के आसपास रह सकता है, या टोटली मिलाकर कहूँगा कि 200 से 250 सीटों के बीच रह सकता है। 100% प्रिडिक्शन तो मैं भी नहीं लगा सकता हूँ, लेकिन ऐसे में इंडिया अलायंस गठबंधन का आंकड़ा पूर्ण बहुमत के करीब जरूर पहुंच जाएगा, इस बात की श्योरिटी मैं दे सकता हूं आपको। 4 तारीख बहुत ही करीब है, 2 तारीख तो आ जाए, 2 दिन बाद काउंटिंग शुरू हो जाएगी, आप देख लेंगे। या तो ये लोग गड़बड़ी कर रहे हैं, बोगस पोलिंग, तो बीजेपी ने खुद ही कहा है कि बोगस पोलिंग हो रही है, सरकार बीजेपी की, फिर भी बोगस पोलिंग हो रही है। या तो इस तरीके से जीत सकती है, लेकिन जनता का मूड तो यही कहता है। आपका मूड क्या कहता है, कमेंट करें। बने रहिएगा HPN24 न्यूज़ के साथ, लाइक एंड शेयर कीजिएगा। जय हिंद साथियों।